नमस्कार। बिहार में किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के चुनाव की, जहां 243 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान थम चुका है। पहले चरण में जहां बम्पर वोटिंग हुई थी, तो दूसरे चरण में उससे एक कदम आगे निकलकर मतदान हुआ है। पहले चरण की हम बात करें तो 64% से ज्यादा मतदान हुआ था, तो दूसरे चरण में 67% से ज्यादा मतदान के आंकड़े सामने आ चुके हैं और थोड़ा बहुत अंतर अभी देखने को और मिलेगा। लेकिन इस बीच पोल्स ऑफ पोल्स में एनडीए गठबंधन की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनने जा रही है। रुझान सामने आए 9 एजेंसियों कि हम पोल्स, एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं कि उन 9 एजेंसियों ने एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनवाने के रुझान और आंकड़े जारी किए हैं। और इसके अलावा महागठबंधन को इस बार भी पोल्स ऑफ पोल्स में निराशा मिली है। तो ये सबसे बड़ी हम बात कर रहे हैं। देखिए, आखिरी फेज में 20 जिलों की 122 सीटों पर हुआ था और पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ था। पहले चरण की बात करें, बिहार में 64% से ज्यादा वोटिंग देखने को मिली थी, तो आखिरी फेज में 20 जिलों की 122 सीटों पर जो वोटिंग देखने को मिली वो 67% से ज्यादा देखने को मिली। अब वजह तो सब ढूंढ ही रहे हैं। कोई कह रहा है एसआईआर एक वजह है। बम्पर वोटिंग पर जो महागठबंधन के सीएम फेस हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि गदगद हूं इस बम्पर वोटिंग को देख के, लेकिन अब वो जो गदगद थे जो बम्पर वोटिंग को देखकर, अब शायद थोड़ा निराशा होगी एग्जिट पोल और पोल्स ऑफ पोल देखकर। तो 16 अक्टूबर से 9 नवंबर तक बिहार के सीएम जो फेस है, तो भले ही ना कहें लेकिन चेहरा तो कह ही सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तो सीएम है ही। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, उनको थोड़ा उम्र दराज बताया गया था, उनको थका हुआ बताया गया था, लेकिन थके हुए नजर नहीं आए। उन्होंने इन 25 दिनों में 181 से ज्यादा सभाएं करके ये बता दिया कि ऊर्जा से भरे हुए हैं, लबरेज हैं, और अब तो एग्जिट पोल देखकर ये ऊर्जा उनकी दोगुनी हो गई होगी। तो हमारे साथ अब कांग्रेस और भाजपा के 2 प्रमुख महारथी जुड़ चुके हैं। अंबिका शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रदेश के, और डॉक्टर प्रेम व्यास जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। खिलावन चंद्राकर जी, तो क्या कहेंगे? अंबिका जी जुड़ गए हैं। खिलावन जी, बहुत आपका स्वागत है तीनों का। अंबिका जी, एग्जिट पोल आ गए हैं, अब क्या लगता है 9 एजेंसियों के पोल्स ऑफ पोल्स में एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार देखने को मिल रही है। और बम्पर मतदान हुआ था तो तेजस्वी यादव को बयान आया था कि बहुत गदगद हूं मैं इस बम्पर मतदान से, लेकिन अब एग्जिट पोल देखकर थोड़ा निराशा। एग्जिट पोल पर भरोसा ना तो जनता को है और ना एग्जिट पोल विश्वसनीय रह गए। पिछले चुनाव में एग्जिट पोल ने जो बताया उसके ठीक विपरीत परिणाम आए। तो एग्जिट पोल अभी 2 दिन तक जो मर्जी आए, जैसा भी उनको दिखाना हो दिखाएं, वो स्वतंत्र हैं। प्रेस पूरी तरह स्वतंत्र होती है। जिस प्रकार से पूरे देश में ये माहौल चल रहा है कि सच का, जिससे सच की उम्मीद की जाती है, वो सच बोलने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। पूरा बिहार का मतदाता अब की बार परिवर्तन के मूड में है। बिहार में जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस प्रकार से बिहार की जनता ने पलायन किया है, उद्योगों की कमी है, अवसरों की कमी है, लोगों के पास माने सरकार के पास कोई ना तो विजन है ना मिशन है, कहीं भी माने पूरी तरह से निराशा और हताशा का माहौल बिहार में है। जिस प्रकार से हमारे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जनता का आशीर्वाद मिला और जो रुझान मतदान के प्रतिशत से जो सामने आ रहा है, उससे स्पष्ट है कि जनता अब की बार परिवर्तन करने जा रही है। 2 दिन इंतजार करिए, इसके बाद आप पाएंगे कि हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हमको जनता का आशीर्वाद मिला है,
हमें जन समर्थन मिला है। हमारे महागठबंधन की सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनने जा रही है। चलिए, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, एग्जिट पोल आ चुके हैं और रुझानों में स्पष्ट एनडीए को बहुमत, और सभी एग्जिट पोल में एक आध में ऐसा होता उलटफेर भी होता तो भी एक शंका रहती है। तो क्या लगता है कि इन पर आपको भरोसा है कि नहीं है? देखिए महेश जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से बात की शुरुआत करी गई सच और झूठ को लेके, तो सच बढ़े या घटे तो सच न रहे, और झूठ की देखो कोई इंतहा नहीं। कृष्ण बिहारी नूर जी ने, मुझे लगता है कि ये जो लाइनें लिखी थी ये चुनावों को मद्देनजर रखते हुए भी लिखी थी। जिस तरह से आज 20 साल इन्होंने कहा कंफ्यूजन, अरे 20 साल विजन जनता का है, 20 साल से जनता वहां पर आपको और आपके समर्थित दलों को नकारती आ रही है, तो क्या जनता की मंशा पर आपको जो है प्रश्न चिन्ह उठाना? विजन के साथ में 20 साल से जिस तरह से जंगल राज से निकलकर आज विकसित प्रदेशों की श्रृंखला के तौर पर बिहार को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, जंगल राज से निकलकर आज वहां पर आप सर्वे देखिए, वहां की जनता की बात देखिए, 20 साल का शासन देखिए, एग्जिट पोल देखिए, जनता की अदालत में जिस तरह से हम खड़े उतर कर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगभग 24 अक्टूबर को समस्तीपुर में जो जनसभा थी उसमें एनडीए के सभी घटक दल, प्रमुख रूप से नीतीश बाबू, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोग वहां पर मौजूद होकर एक मत एक सुर में थे। वही महागठबंधन की बात देखिए तो जो है कनपट्टी पर रखकर तमंचा और मुख्यमंत्री का नाम तक उद्घोषित करवाए जा रहे हैं। ठीक। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का चरित्र वहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ में, और जिस तरह से नीतीश बाबू ने वहां पर सुशासन की स्थापना करी है, मुझे लगता है कि आने वाले भी कई वर्षों में कांग्रेस, और जिस तरह से कांग्रेस का पतन हुआ है 2020 की बात कर लिया आप, उसके पूर्व की बात करिए, वहां के लड़े तो अभी 53 सीट है, भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित करी थी, अभी 74 है, और लगभग मुझे लगता है कि कांग्रेस की सीटें लगातार घटती आ रही है। और 60 सीटों, आप मुझे सिर्फ एक चीज पूछिए इनसे कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अभी तक तो यही तय नहीं है। राहुल गांधी जी स्वयं वहां से भाग जाते, और 14 नवंबर जिस दिन जिस दिन निर्णयों की घोषणा होनी है वो उनका फेवरेट दिन है, बाल दिवस रहेगा उस दिन। तो एक तरफ तो परिपक्वता के साथ में राजनीति करने वाले मुख्य चेहरा है, दूसरी तरफ बाल दिवस 14 नवंबर को जिस तरह से राहुल गांधी जी वहां से भाग जाते हैं, और बीच चुनाव में बिहार की बात जब होती है तो हरियाणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तेजस्वी यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे तेज हिंद दिखाते हैं। तो जिस तरह से आज हताशा और निराशा कांग्रेस और संबंधित आरजेडी के मध्य में विद्यमान है, मुझे लगता है ये पूर्णतः पहले ही देश के चुनाव के बाद हार मान चुके, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए वहां पर इतिहास रचेगा। तो खिलावन जी क्या कहेंगे आप? एक कमेंट आपसे लेते हैं, फिर एक और नई खबर जरूर बताएंगे अपने दर्शकों को। देखिए लगभग 6 रिजल्ट आ चुके हैं, अनुमान आ चुके हैं एग्जिट पोल के 6 अलग अलग एजेंसियों के, और कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो महागठबंधन की सरकार बना रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि महागठबंधन को सरकार या 122 के नजदीक भी नहीं बता रही है, सब जो है लगभग 100 से कम बता रहे हैं। और दूसरी तरफ एनडीए को 135 से 155 तक बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अधिकांश जो एग्जिट पोल है उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपस में बहुत, सभी पोल में, सभी सर्वे में बहुत अंतर है। चाहे एनडीए को सीट देने की बात हो, महागठबंधन को सीट देने की बात हो, जन स्वराज को या अन्य को। जन स्वराज को अधिकांश पोल में तो जन स्वराज को 2-3 से ज्यादा मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है बिल्कुल। तो मुझे लगता है अब देखिए एक इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अभी तो सिर्फ रुझान आए हैं और कांग्रेस से लोग सरकना शुरू हो गए हैं। क्या कहेंगे अंबिका जी? शकील अहमद जो आपके विधायक दल के नेता वहां पर, और उन्होंने ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो क्या वो पहले से ही भांप गए, क्या कुछ गड़बड़ है? देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा है। जो लोग संघर्ष करने का मानस नहीं बना पा रहे हैं, इस आताताई सरकार से दो हाथ करने की जिनमें क्षमता नहीं है, तो भागते नजर आ रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने से लेके अब जो आज माहौल चल रहा है, आज
वैसा ही माहौल आज है। सारे के सारे संवैधानिक जो हमारी एजेंसियां हैं उनको इन्होंने पंगु बना दिया है। लोग अपनी बात अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। ईडी, सीबीआई और तमाम प्रकार के इनके जो संस्थान हैं, जिन संस्थानों से दबाव डलवाते हैं नेताओं के ऊपर, जनमानस के ऊपर, तो आज देश में और प्रदेश में भय और चिंता का माहौल व्याप्त है। लेकिन आज सबसे बड़ा अस्त्र बिहार की जनता के हाथ में है। बिहार की जनता ने जिस प्रकार से जंगल राज भोगा है, हम आपसे विश्वकर्मा जी पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, आज हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये सब बिल्कुल आपको भरोसा है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि एग्जिट पोल ने दिखाई थी एनडीए की सरकार और काफी कुछ मिल गया था आपको। अरे इसके पहले भी कई बार दिखा चुके एग्जिट पोल तो, और वो उसके बाद परिणाम दूसरे निकले। पूरी तरह से जनता लेकिन अभी इस एग्जिट पोल पर एक सवाल आपसे जरूर बनता है। राहुल गांधी जब अपना प्रेजेंटेशन देते हैं अंबिका जी, तो एग्जिट पोल का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहे थे। चाहे महाराष्ट्र का जिक्र करें, हरियाणा का जिक्र करें, मध्य प्रदेश का जिक्र करें, छत्तीसगढ़ का जिक्र करें, लेकिन उलट जाते हैं मामले और तब उन्हें भरोसा हो जाता है, और अब आपको भरोसा नहीं है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ नहीं, एग्जिट पोल तो पहले मध्य प्रदेश के भी जीतते हुए दिखाई दे रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है और महाराष्ट्र जीत रहा है और हरियाणा जीत रहा है। इसके बाद क्या हुआ? एग्जिट पोल सही निकले क्या? नहीं निकले। नहीं। अच्छा, एग्जिट पोल तो मतलब वो एग्जिट पोल सही थे जो सही नहीं निकले। राहुल गांधी गलत प्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्या? राहुल गांधी बिल्कुल पूरी तरह आश्वस्त है। राहुल गांधी को अपने जो भी उनका जो संघर्ष है उस पर पूरी तरह से जनता मोहर लगाने वाली है। आप तय मानिए एग्जिट पोल तो डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अंबिका जी अभी भी कह रहे हैं कि देखिए ये एग्जिट पोल के जो रुझान हैं, जब ये नतीजों में कन्वर्ट होंगे तो फिर आपको थोड़ा सा निराशा होने वाली है। देखिए, मुझे लगता है महेंद्र जी जो दो चार बातें की गई जाते हुए लोगों को लेकर अंबिका जी ने स्वीकार करा, तो ये तो पूरा देश स्वीकार रहा है कि राहुल जी के सक्रिय राजनीति में आने के बाद में कांग्रेस के कई खाटी के नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। एक असफल नेतृत्व करता है जिन्होंने एक असफल नेतृत्व का निर्णय लिया है, और इस असफल नेतृत्व का निर्णय लिया है उसके कारण कांग्रेस के जो खाटी के कार्यकर्ता है वे छोड़ के जा रहे हैं। आज कांग्रेस के सभी नेता इस बात को स्वीकार रहे। और अगर सिर्फ चुनाव आयोग की बात होगी तो टीएस सेशन साहब का जो कार्यकाल था उस समय अभूतपूर्व निर्णय लिया गया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उन्होंने क्या कौन सी पार्टी ज्वाइन करी? पंत साहब का निर्णय, गिल साहब का निर्णय। आज मुझे लगता है कि संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ में निर्णय लिया जा रहा है और अभिव्यक्ति की आजादी पे सबसे पहली बार पेशी तो 51 के दौर में आजादी पहला संशोधन रुझानों के साथ प्रेम व्यास जी, रुझानों के साथ अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। तो चलिए सुनते हैं जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कहीं खुशी और कहीं जो है वो पलटवार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी रुझान है, नतीजों में कन्वर्ट तो तभी होंगे जब परिणाम सामने होंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफ़ी सटीक सा साउंड कर रहा है, क्योंकि आप मतलब हमारा बेस लाइन 160 रहा है। मैं ये मान के चलता हूँ कि एनडीए का जो प्रयास रहा है, जो मेहनत रही है, कि 160 पे तो कम से कम हम लोग आगे रहेंगे ही, और 160 के ऊपर जितना आपका लग रहा है वो मुझे ठीक लग रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कभी कभी कि जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, जो महिलाओं में जो इंटरेस्ट दिखा है, जो युवाओं में जो जोश दिखा है, तो ये 167 का जो आपका अपर बेसलाइन आपने रखा है उसको भी कहीं क्रॉस कर सकता है। नहीं, अभी कैसे, जब तक रिजल्ट नहीं आए हम लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने, मैं तो स्वास्थ्य कारणों से नहीं गया था, मगर हमारी पार्टी के लोगों ने वहाँ अच्छा काम किया और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। लेकिन अब एग्जिट पोल आ रहा है, अब तो चुनाव समाप्त है, इसलिए मेरा कुछ उस पर बगैर एग्जिट पोल देखे या बगैर कोई ग्राउंड लेवल से जानकारी प्राप्त किए मेरा बोलना अच्छा नहीं। देखिए, मैंने लिखा है कि मैं दुखी मन से भेज रहा हूँ। ये आपस का हम लोगों का मेरी पार्टी के कुछ नेताओं का और मेरे मतभेद की वजह कर हुआ है। लेकिन मैंने ये भी लिखा है साथ में कि मैं पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों का शुभचिंतक बना रहूंगा। मैं सदस्यता से मैंने त्याग पत्र दिया है। पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से मेरा कोई विरोध नहीं। कि जो भाजपा की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विधायक के उम्मीदवार हैं जो प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, तो क्या लगता है अब खिलावन चंद्राकर जी कि जब इतना सब कुछ हो रहा है, सारी एजेंसियां कह रही हैं कि रुझानों में एनडीए सरकार, तो कुछ फेरबदल होने की कुछ गुंजाइश है क्या? हो सकता है, क्योंकि जनता
ने तो ईवीएम में बंद कर दिया अपना निर्णय। देखिए महन जी, अधिकांश अनुमानों में जो है यही बताया जा रहा है, एग्जिट पोल में यही बताया जा रहा है कि भाजपा की स्पष्ट रूप से सरकार, भाजपा कहता हूँ एनडीए की स्पष्ट रूप से सरकार बन रही है। और जिस तरह से 122 का जो है वो बहुमत है, लेकिन अधिकांश पोल में 140 से ऊपर ही बता रहे हैं, 135 से ऊपर ही बता रहे हैं एनडीए से। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि एनडीए सरकार बना सकती है। अब ये जो अनुमान है वो यदि परिणाम में बदल जाए, ये जो एग्जिट पोल है वो परिणाम में बदल जाए, तब की स्थिति है। लेकिन जो मूल बात है, एग्जिट पोल में यह नहीं बताया जा रहा है कि महागठबंधन में कांग्रेस को कितनी मिलेगी, जनता दल यूनाइटेड को कितनी मिलेगी, लेफ्ट पार्टी को कितनी मिलेगी, और वीआईपी को कितनी मिलेगी, ये अनुमान नहीं बताया जा रहा है। तो इसी तरह जो नहीं, ये अनुमान बताया जा रहा है, ये अनुमान बताया जा रहा है खिलावन जी। देखिए, जो एनडीए गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनका थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि बीजेपी को 72 से 82 सीटें मिलने का अनुमान है। बात का स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक एनडीए पोल्स है, उसमें बताया जा रहा है निश्चित रूप से। उसमें कहा जा रहा है, हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए आप। जो एनडीए का पोल्स है उसमें बताया जा रहा है, उसमें बीजेपी को 69 सीट के लगभग आसपास बताया जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को 62 सीट के आसपास बताया जा रहा है, जनता दल यूनाइटेड को 62 के आसपास बताया जा रहा है, कांग्रेस को सिर्फ 12 से 15 सीटें। हाँ, कांग्रेस को 12 और एलजेपी को 11 सीटें दी जा रही है। और तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभर कर सामने आ रही है। सबसे बड़ी पार्टी की बात करें और यदि महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 51 से 63 सीटें। जी, अंबिका जी के पास चलेंगे, लेकिन इससे पहले शाहनवाज हुसैन जी की प्रतिक्रिया आ गई है, सुनते आप। साफ साफ लंबी लाइनें, कतारें दिख रही थी और साफ दिख रहा था कि एनडीए सत्ता में आने वाला है। एग्जिट पोल के जो नतीजे भी आए हैं कई चैनल के, वो भी दिखा रहे हैं कि एनडीए फिर से वापसी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है, विकास के नाम पर वोट दिया है, डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट दिया है। राहुल गांधी पूरी तरह फ्लॉप हो गए हैं और एनडीए भारी बहुमत से जीत गया है। हमें पूरा विश्वास है कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। नवाज जी ने तो बोल ही दिया है कि एनडीए जीत गया है। अब बताइए अंबिका जी। ये बड़बोलापन है। अभी ये फूले नहीं समा रहे हैं, 2 दिन तक और सेशन हो लें, इसके बाद जनता जब इनकी हवा निकाल लेगी, नहीं इनकी अति आत्मविश्वास की और जो उत्साह इनका दिख रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि इन्होंने जिस प्रकार से षड्यंत्र किए हैं, जिस प्रकार से इन्होंने चुनाव जीतने के लिए जो भी तरीके अपनाए हैं, चुनाव के 1 माह पहले इन्होंने 10,000 रुपये दे दिए महिलाओं को। बहनों का एक मत का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहनें सब जानती हैं, बिहार का हर एक मतदाता बुद्धिमान है। अगर इनको महिला वर्ग से सहानुभूति होती तो चुनाव के एंड टाइम पर 10,000 रुपये क्यों दिए? अगर पहले से देते चले आते। सब लोग जानते हैं, पब्लिक है, सब जानती है। आप देखिएगा। हाँ, ये सही लाइन बोली आपने, पब्लिक है, सब जानती है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, 14 नवंबर जो है वो ऐतिहासिक दिन होगा। अंबिका जी दावा कर रहे हैं कि सब कुछ पलट जाएगा। मैं कह रहा हूँ 2 दिन और इनको और खुशी से भरे रहने दो, अति आत्मविश्वास से भरे रहने दो। इसके बाद इन सब लोगों के चेहरे हम देखेंगे 14 तारीख को। चलिए, इनके पास जवाब देने के लिए कुछ होगा नहीं। बताइए प्रेम व्यास जी, जवाब नहीं दे पाएंगे आप 14 नवंबर को? क्योंकि मुझे ध्यान है, आपने भी कवर करा होगा, हरियाणा का जब चुनाव चल रहा था तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जलेबियां बन रही थी। हम सबने कवर करा था। उसके बाद वो जलेबियां कहाँ गई?
महाराष्ट्र का जब चुनाव चल रहा था तो कुछ लोग समोसे बना रहे थे, वो समोसे कहाँ गए? तो मुझे लगता है बिहार का जब चुनाव चल रहा है तो निश्चित रूप से पचमढ़ी में राहुल गांधी जी है और वे वो जो घोड़ों का अस्तबल है उसकी देखते में व्यस्त है। उसके बाद में कल वे मस्कत निकल जाएंगे और दीदी जो है न्यूयॉर्क चले जाएगी। कार्यकर्ता तो अपने आप को ठगा ही महसूस कर रहा था और ठगा ही महसूस करेगा, क्योंकि जो है शीर्ष नेतृत्व की ये चुनाव के मध्य इस बार क्या बनने वाला है? खिलावन जी, क्या लगता है कि समोसे और जलेबी का तो हो गया प्रयोग, अब कुछ नया व्यंजन बनेगा जो बिहार से रिलेटेड होगा? खिलावन जी, पिछले बार के एग्जिट पोल में चाहे महाराष्ट्र को हो चाहे हरियाणा के हो, उस एग्जिट पोल में कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत बता रही थी, महागठबंधन की जीत बता रही थी, इसलिए कांग्रेस के लोग उत्साहित भी थे। हाँ, लेकिन इसमें तो कोई भी कांग्रेस को या महागठबंधन को कुछ नहीं दे रहा है। मतलब अभी का एग्जिट पोल बिल्कुल एक तरफा है और पूरी तरह से सारे एग्जिट पोल में जो है लेकिन अंबिका जी बहुत कॉन्फिडेंट हैं जनता के मत को लेके। जनता ने तो वो कह रहे हैं कि जो है महागठबंधन पर भरोसा जताया और जब ईवीएम खुलेंगी ना तो सबके बोलती बंद हो जाएगी। देखिए, सारे के सारे एग्जिट पोल फेल नहीं हो सकते, ये बात तो जरूर है। अलग अलग एंगल से भले लिए जा सकते हैं लेकिन फेल नहीं हो सकते। चलिए, तो अब यही लाइन आपकी देखते हैं कि सारे एग्जिट पोल क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अभी रुझानों को नतीजों में बदलने में 2 दिन हैं और जब नतीजे निकलेंगे तो एक बार अंबिका शर्मा जी के साथ जरूर बैठेंगे कि शायद उन्हें कॉन्फिडेंस था, वो सही था कि ओवर कॉन्फिडेंट में थे वो, कि ठीक है अब जनता ने इतना भारी मतदान किया है तो फिर महागठबंधन के लिए किया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार पर भरोसे की एक मोहर हो जनता की, ये भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत धन्यवाद अंबिका जी आपका, और धन्यवाद खिलावन जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार में बम्पर हुआ मतदान और अब इंतजार इस बात का है कि किसकी सरकार, हालांकि जो रुझान है वो तो एनडीए की स्पष्ट सरकार बना रहे हैं, लेकिन रुझानों में और नतीजों में काफ़ी अंतर होता है, ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का। लेकिन भाजपा के नेता तो बहुत प्रसन्न चित्त हैं और कह रहे हैं कि बस हो गया, अब सरकार तो बन ही गई है। तो नतीजों तक इंतजार करना होगा। लेकिन बिहार में ये तो तय है कि जो 9 एजेंसियों के पोल और पोल्स हैं वो एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं। महागठबंधन को भी बढ़त मिल रही है पिछले चुनाव की, अगर हम बात करें उसके अपेक्षा में, उसके तुलनात्मक अध्ययन करें तो। अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो 2 दिन का इंतजार और 14 नवंबर को फिर किसकी सरकार, ये देखेंगे। तो इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।